हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 राइम्बो इंग्लिश रीडर लेसन 1। लेसन का नाम है लर्निंग टुगेदर। देखिए बच्चों, हम इस लेसन को पढ़ेंगे और इसका हिंदी अनुवाद भी समझेंगे, जो कि आपके बुक में दिया है लर्निंग टुगेदर। इसका हम हिंदी अनुवाद समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन का नाम है लर्निंग टुगेदर। लर्निंग यानी सीखना, टुगेदर यानी एक साथ, यानी कि एक साथ सीखना। देखिए चलिए आगे पढ़ते हैं। हम एक एक लाइन का हिंदी बताते चलेंगे। चलिए पढ़ते हैं। 6th ग्रेड इज़ अ स्पेशल प्लेस। 6th यानी छठी, ग्रेड यानी श्रेणी, स्पेशल स्पेशल मतलब होता है विशेष, प्लेस यानी स्थान। छठी श्रेणी एक विशेष स्थान है। आगे पढ़ते हैं। सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस। सी यानी देखो, बिग स्माइल यानी कि बड़ी मुस्कुराहट, ऑन माई फेस यानी कि मेरे चेहरे पर। फेस मतलब होता है चेहरा, यानी कि ऑन माई फेस मेरे चेहरे पर। एक बार फिर से पढ़ते हैं। 6th ग्रेड इज़ अ स्पेशल प्लेस। सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस, यानी कि छठी श्रेणी एक विशेष स्थान है। देखो मेरे चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट। आगे है। आवर क्लास इज़ अ ग्रेट टीम, यानी कि आवर क्लास यानी हमारी कक्षा। ग्रेट ग्रेट मतलब होता है महान, और टीम यानी टीम, एक प्रकार का समूह में हो जाएगा टीम, यानी कि आवर क्लास इज अ ग्रेट टीम, हमारी कक्षा एक महान टीम है। वी मेक आवर टीचर्स बीम। वी यानी हम लोग, आवर टीच यानी इसमें दिया देखिए आवर टीचर्स, यानी कि हमारे शिक्षक या अध्यापकों को। और बीम बीम का मतलब होता है खुश। देखिए बच्चों, अगर आपको इसमें कोई भी मीनिंग हार्ड लगे या आप लोगों को नहीं पता होगा तो आप अपने बुक में नोट करते जाइएगा। मीनिंग को भी हमें देखना है, तभी हम पढ़ पाएंगे और इसका हिंदी अनुवाद समझ पाएंगे। तो है वी मेक आवर टीचर्स बीम, यानी कि हम अपने अध्यापकों को खुश रखते हैं। एक बार पूरा लाइन का अर्थ देखते हैं। आवर क्लास इज अ ग्रेट टीम। वी मेक आवर टीचर्स बीम, यानी कि हमारी कक्षा एक महान टीम है। हम अपने अध्यापकों को खुश रखते हैं। आगे पढ़ते हैं। वी वर्क हार्ड इच बिजी डे, यानी कि वी यानी हम, वर्क यानी काम, हार्ड यानी कठिन, यानी कि कठिन परिश्रम, बोल सकते हैं कठिन परिश्रम। बिजी यानी व्यस्त, डे यानी दिन। और देखिए, यानी कि वी वर्क हार्ड इच बिजी डे, यानी कि हम हर व्यस्त दिन में कठिन परिश्रम करते हैं। आगे दिन आउट टू या टू प्ले, यानी कि उसके बाद क्या करते हैं, देन यानी फिर, आउट यानी बाहर, यार्ड टू प्ले। यार्ड मतलब होता है मैदान। क्या होता है मैदान, जैसा कि हम मैदान में खेलने जाते हैं, फील्ड, फील्ड यार्ड दोनों एक ही होता है, यानी कि हम जब पढ़ते हैं उसके बाद यार्ड में खेलने जाते हैं, प्ले करने जाते हैं, उसी प्रकार है। एक बार फिर से पूरा लाइन का अर्थ देखते हैं। वी वर्क हार्ड इच बिजी डे, देन आउट टू या टू प्ले, यानी कि हम हर व्यस्त दिन में कठिन परिश्रम करते हैं। देन आउट टू या टू प्ले, फिर बाहर मैदान में खेलने जाते हैं। अगला देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन इज फन, गुणा करना मज़ेदार है। मल्टीप्लिकेशन मीन्स होता है गुणा। आप सभी लोगों को गुणा तो आता ही होगा। मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा। इज फन, फन यानी मज़ेदार या अच्छा होता है मज़ेदार, हम कह सकते हैं मज़ेदार। गुणा करना मज़ेदार है। आगे है 9 टाइम्स 9 इज 81, यानी कि
9 बार 9 81 होता है, यानी कि जब हम 9 में 9 का गुणा करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होता है 81 होता है। उसी को कह रहा है कि 9 टाइम्स 9 इज़ 81, यानी कि जब हम 9 में 9 का गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, यानी क्या हमें आता है 81। आगे देखते हैं, लर्न द मैथ फैक्ट्स 1 through 10, यानी कि इसमें हो जाएगा, यानी कि जब हम एक से देखिए लर्न द मैथ फैक्ट्स, यानी कि जब हम लर्न यानी होता है याद करना, मैथ फैक्ट्स यानी कि गणित के तथ्य, फैक्ट्स यानी होता है तथ्यों, इसमें एस जुड़ा है तो तथ्यों बोलेंगे। और देखिए यानी कि जब हम मैथ के तथ्यों यानी कि गणित के तथ्यों को सीखें, लर्न यानी सीखना, यानी कि 1 through 10, 1 से लेकर 10 तक, यानी कि 1 से 10 तक गणित तथ्यों को सीखें। लर्न द मैथ फैक्ट्स 1 through 10, 1 से 10 तक गणित तथ्यों को सीखें और बार बार अभ्यास करें, यानी कि प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, प्रैक्टिस यानी अभ्यास करना, अगेन एंड अगेन यानी बार बार क्या करें, बार बार करें। लर्न द मैथ फैक्ट्स 1 through 10, प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, यानी कि 1 से 10 तक गणित तथ्यों को सीखें और बार बार अभ्यास करें। इसमें देखिए प्रैक्टिस है, अब इसमें अगर आपको प्रैक्टिस का मीनिंग नहीं पता होगा तो आप नोट कर लीजिएगा, ये थोड़ा हार्ड मीनिंग है। लर्न द मैथ फैक्ट्स 1 through 10, प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, यानी कि 1 से 10 तक गणित तथ्यों को सीखें और बार बार अभ्यास करें, अगेन एंड अगेन। आगे है प्ले अ गेम, सिंग अ सॉन्ग, लॉट्स फन ऑल ईयर लॉन्ग, यानी कि प्ले अ गेम यानी एक खेल खेलो, प्ले यानी खेलना, अ गेम यानी खेल, आप सब गेम तो खेलते होंगे, उसी को कह रहा है कि एक खेल खेलो। सिंग अ सॉन्ग, एक गाना गाओ, सिंग मीन्स गाना होता है, सॉन्ग मीन्स गाना, यानी कि एक गाना गाओ। लॉट्स ऑफ फन ऑल ईयर लॉन्ग, यानी कि लॉट्स ऑफ फन यानी कि बहुत मज़े से, यानी कि बहुत मज़े से, ऑल ईयर लॉन्ग यानी कि पूरे साल तक। एक बार फिर से पूरे लाइन का अर्थ देखते हैं, प्ले अ गेम, सिंग अ सॉन्ग, लॉट्स ऑफ फन ऑल ईयर लॉन्ग, यानी कि एक खेल खेलो, एक गाना गाओ, बहुत सा मज़ा करो पूरे साल तक। अगला देखते हैं, बुक्स टू रीड, पोएम टू से, यानी कि बुक्स टू रीड यानी किताबें पढ़ो, पोएम टू से यानी कि कविताएं कहना, यानी कि कविताओं को कहो। लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे, यानी कि लर्निंग यानी सीखो या याद करो, न्यू थिंग्स यानी कि नई चीज़ें, एवरी डे यानी प्रत्येक दिन यानी कि हर दिन। एक बार फिर से पूरे लाइन का अर्थ देखते हैं, बुक्स टू रीड, पोएम टू से, लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे, यानी कि किताबें पढ़ना, कविताएं कहना, हर दिन नई चीज़ें याद करना। आगे बढ़ते हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग टू, सो मच, टू लर्न मच टू डू, यानी कि रीडिंग यानी पढ़ना, राइटिंग यानी लिखना, स्पेलिंग मीन्स होता है वर्तनी, और टू बिन यानी कि TOO रहता है तो हम क्या पढ़ते हैं टू, यानी कि भी। रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग टू यानी कि पढ़ना, लिखना और वर्तनी भी। सो मच टू लर्न, मच टू डू यानी कि बहुत कुछ सीखना, सो मच यानी बहुत कुछ, टू लर्न यानी सीखना, मच टू डू यानी कि बहुत कुछ करना, डू यानी करना, यानी कि सो मच टू लर्न, मच टू डू यानी कि बहुत कुछ सीखना, बहुत कुछ करना। आगे पढ़ते हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस टू, हिस्ट्री यानी होता है इतिहास, जियोग्राफी यानी भूगोल, साइंस यानी विज्ञान, टू यानी भी, यानी कि इतिहास, भूगोल, विज्ञान भी। वी इवन लर्न अबाउट द ओशन ब्लू, यानी कि वी यानी हम, इवन लर्न अबाउट यानी कि के बारे में भी, लर्न यानी सीखना,
द ओशियन ब्लू यानी कि नीले महासागर। ओशियन मीन्स होता है महासागर, ब्लू यानी नीले। एक बार फिर से पूरी लाइन का अर्थ देखते हैं। हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस टू विल इवन लर्न अबाउट द ओशियन ब्लू यानी कि इतिहास, भूगोल, विज्ञान भी हम नीले महासागर के बारे में भी सीखते हैं। आगे देखते हैं। वर्किंग हार्ड टिल द ईयर एंड्स, वी आर क्लासमेट्स एंड गुड फ्रेंड्स यानी कि वर्किंग हार्ड टिल द ईयर्स एंड यानी कि साल के अंत तक। ईयर्स एंड यानी साल के अंत तक। वर्किंग हार्ड यानी कि कठिन परिश्रम करती हैं। टिल यहाँ पर लगा है तक के लिए, अंतिम तक यानी कि साल के अंत तक। टिल द ईयर एंड्स यानी साल के अंत तक। वर्किंग हार्ड यानी कि कठिन परिश्रम करती हैं। वी आर क्लासमेट्स एंड गुड फ्रेंड्स। देखिए क्लासमेट्स मीन्स होता है सहपाठी। जैसा कि आपका भी कोई क्लासमेट होगा जो आपके साथ पढ़ता होगा, सहपाठी होता है। एंड गुड फ्रेंड्स यानी कि और अच्छे दोस्त या अच्छे मित्र। एक बार पूरे लाइन का अर्थ देखते हैं। वर्किंग हार्ड टिल द ईयर एंड्स, वी आर क्लासमेट्स एंड गुड फ्रेंड्स यानी कि साल के अंत तक कठिन परिश्रम करते हैं, हम सहपाठी हैं और अच्छे मित्र हैं। आगे पढ़ते हैं। वी आर प्राउड ऑफ द प्रोग्रेस वी हैव मेड यानी कि देखिए वी आर प्राउड। प्राउड यानी कि हमने यानी कि हमें गर्व है। प्राउड मीन्स होता है गर्व। और प्रोग्रेस, प्रोग्रेस यानी होता है प्रगति, यानी कि हमने जो प्रगति की है, यानी कि प्रोग्रेस वी हैव मेड यानी कि हमने जो प्रगति की है। वी आर प्राउड, हमें उन पर गर्व है या उस पर गर्व है। हमने जो प्रगति की है उस पर हमें गर्व है। वी आर गेटिंग रेडी फॉर द 7th ग्रेड यानी कि वी आर गेटिंग, हम तैयार हैं किसके लिए? फॉर द 7th ग्रेड, 7वीं श्रेणी के लिए हम तैयार हैं 7वीं श्रेणी के लिए। 6th ग्रेड इज अ स्पेशल प्लेस, सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस यानी कि 6ठी श्रेणी एक विशेष स्थान है, देखो मेरे चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमने जो यहाँ पर लेसन दिया था लर्निंग टुगेदर, तो इसका हमने हिंदी अनुवाद भी आपको समझाया। तो आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद बच्चों।